ओम शांति। विशेष होली त्योहार के समय पर अपने बच्चों के लिए और सारे विश्व के लिए बाबा अपना जो शक्तियां हैं, शक्तियां द्वारा अपने बच्चों को और सारे दुनिया को श्रृंगार करना चाहते हैं। उसके यादगार में ही स्पेशल इंडिया में होली मनाया जाता है। तो हर मुरली में बाबा ज्ञान द्वारा ज्ञान का जो सीक्रेट है वो हम लोगों को बताते हैं कि ज्ञान मार्ग में आप लोगों ने जो कुछ भी संगम युग में परमात्मा के साथ निराकार रूप में व्यवहार किया है, संसार किया है, संबंध निभाया है, वही वो लोग अपने को शरीर समझकर स्थूल रूप में त्योहार मनाते हैं। तो हम लोग हर त्योहार में या होली में शरीर को रंग तो चढ़ाते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते, नहीं तो फोन द्वारा कहते हैं हैप्पी होली, ग्रीटिंग्स मनाते हैं बच्चे। लेकिन ये यथार्थ विधि नहीं। होली पवित्रता, स्वच्छता मनाना ये आत्मा को चाहिए, शरीर के लिए नहीं। क्योंकि कर्म करने वाला आत्मा है और सुख और दुख का अनुभव करने वाला आत्मा है। आप कितना भी अच्छा गहने पहनो, कपड़ा पहनो, मन टेंशन में है तो वो कपड़े का वैल्यू का मतलब भी नहीं रहता। लेकिन मन खुशी में है तो फटा हुआ कपड़ा है तो आत्मा कितना खुश हो। तो ज्ञानी होकर हमें कैसे मनाना है त्योहार, और हर दिन, हर बात, हर कर्म, ये बाबा हमें मुरली द्वारा कहते हैं। तो इस मुरली का डेट है 18 मार्च 2022। आज का वरदान है सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा अपने जिंदगी में यही चाहता है कि हर कर्म में सफलता मिले। माना आत्मा जो चाहती है, जो फल, जो उसको खुशी मिले, आनंद मिले, संतोष मिले, तृप्त मिले, सेटिस्फेक्शन हो कर्म में। लेकिन वो फल कब मिलता है? अपने आप तो फल नहीं मिलेगा ना। जैसे लौकिक में देखिए, एक धरती है, धरती से आपको फल मिलना है तो पहले धरती को तो क्लीन करना पड़ेगा ना, हल तो चलाना पड़ेगा।
अनवांटेड थिंग्स जो है, प्लास्टिक है, जो भी है, पत्थर है, वो सब फेंकना पड़ेगा और उसमें सीड्स डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। ये सब कुछ ठीक होगा, बहुत दिनों के बाद वो वृक्ष फल देता है। तो आपका विधि विधान ठीक है तो फल स्वीट रहेगा, आपको भी स्वीट रहेगा और जो भी खाते हैं उन लोगों को भी स्वीट रहेगा। जैसे स्थूल में एक कंडीशन है तो निराकार में भी यही कंडीशन। सफल माना फल, पुरुषार्थ के बिना, कर्म के बिना फल नहीं मिलता है। तो फल मिलना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, बीज तो डालना पड़ेगा, विधि विधान को अपनाना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में सफलता कैसे? बाबा कहते बच्चे, सहज सफलता। देखिए, जो धरती है ना वो आपका नहीं है, हल लगाते हो ना वो आपका नहीं है, बीज डालते हो ना वो भी आपका नहीं है, पानी आपका नहीं है, सूर्य का रोशनी आपका नहीं है, फ्रूट भी आपके नहीं है, लेकिन खाते आप। राइट? क्यों? क्योंकि आपने उन सभी साधनों को कुछ दिया है, इसलिए वो प्रकृति आपको कुछ देता है। आपने पुरुषार्थ किया होगा, लेकिन फल पंच तत्वों ने दिया है ना। तो वैसे ही बच्चे सारे दुनिया से 5000 साल में हर आत्मा से, हर जड़ चीजों से, पंच तत्वों से हर सेकंड, स्पेशली संगम युग में सफलता पाना है तो आपको कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा, जो उनके लिए अच्छा हो और आपके लिए भी अच्छा हो। वही धरती पर पानी के बदले प्लास्टिक लगाएंगे, एसिड डालेंगे, ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे तो क्या होगा? जो भी क्वालिटी है वो जल जाएगा। क्या वो अच्छा फल दे सकता है? वही वृक्ष होने के बाद आपको आग लगाएंगे तो वो अच्छा फल देगा क्या? नहीं है ना। तो दुनिया से, रिश्तेदारों से, अपने साथियों से, फ्रेंड से, गवर्नमेंट से, अलौकिक परिवार से कुछ अच्छा चाहते हो तो अच्छा तो देना पड़ेगा। नियम क्या कहता है, ड्रामा क्या कहता है, रूल, कर्म, फिलॉसफी क्या है? जो कुछ आप देते हो ना वही आपको रिटर्न में आता है। तो होली में हम क्या करते हैं? सदा सफल हो, सदा खुश रहे, तो सारे विश्व को जो चाहिए ना, जो जरूरत है ना, वो देना पड़ेगा। सारी दुनिया को क्या चाहिए? किसको मालूम? भगवान को मालूम है। देखिए, दुनिया वाले स्टूडेंट्स क्या पूछते, भगवान क्या है बच्चे, मेरा एग्जाम पास कर। डॉक्टर क्या कहते हैं, हमारा जो ऑपरेशन करने के लिए जा रहा हूँ पेशेंट तो ठीक हो जाए। किसी का व्हीकल खराब होता है वो पूछता है मेरा गैरेज वाला किसी को भेज दो। तो अलग अलग लोग अलग अलग रूप से भगवान से मांग रहे हैं कुछ दे दो। बाबा कहता है देने के मुझे तो मन है, इच्छा है, लेकिन बीच में तो मीडिया तो चाहिए, साधन तो चाहिए। तो आज इस दुनिया में जितना भी चीज है, आत्मा है, जिनको जो शक्ति चाहिए ना, जिनको ये चाहिए, जिनको जो चाहिए ना, उनको और एक नहीं चाहिए। अभी अभी हम प्रोग्राम पर आए, अभी हम भोजन करके आए, करीब 15-20 लोग भोजन के लिए बैठे थे। किसी को चपाती चाहिए, किसी को फुल्का चाहिए, किसी के राइस और चावल चाहिए, किसी को छाछ चाहिए, किसी को फ्रूट चाहिए। आइटम थोड़ा है तो भी एक का चॉइस दूसरे से मिलता ही नहीं। क्या करें? तो हर एक का चॉइस अलग अलग है।
तो आप ऐसे निमित्त बनो कि भगवान के लिए जो भी लोग पूछ रहे हैं, जो भी शक्तियां मन के लिए, तन के लिए, धन के लिए जो भी पूछ रहे हैं, वो देने के लिए आप माध्यम बनो, निमित्त बनो, साथी बनो। तो सारे शक्तियां जो दुनिया वाले चाहते, याद रखिएगा, मुझे क्या चाहिए वो भगवान से नहीं, सिर्फ मुझे क्या चाहिए वो नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं है, सारी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। पंचरत्नों से भी आपको कुछ लेना है, हिसाब किताब है, मनुष्यात्माओं से भी है। तो वो सभी चीजों से आपको अकाउंट सेटलमेंट हो और सफलता हो, तो क्या करना है, आपके द्वारा भगवान की सर्वशक्ति, सर्वशक्ति माना क्या है, जड़ चैतन्य, जो भी 5000 साल के लिए भगवान से जो भी लोग पूछते हैं, सारे वैरायटी का शक्ति आपके द्वारा फ्लो उन तक जाकर पहुंचे। इसके लिए अपने मन को उतना समय भगवान के हाथ में देना चाहिए। तो बाबा ने क्या कहा, सर्व शक्तियों को अपना अधिकार में रखो। अधिकार में रख माना, अभी संगम युग में आपके पास ऐसा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, भगवान को यूज करके सारे शक्तियां दुनिया को दे दो, तो वो आपके ऊपर लोन पर आ जाएंगे। भविष्य में वो लोगों को आपको रिटर्न देना पड़ेगा। समझ में आ गया? अभी आप उन लोगों को दे रहे हो साधन बनकर, क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है, वो सभी काम आपका नहीं है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपको ऑपरेशन करने को आता है। व्हीकल खराब हो गया तो रिपेयर करने को आता है क्या? कोई एक चीज में, एक एरिया में आप मास्टर हो सकते थे, लेकिन अपने समय और मन को दे दो। तब देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं जब भी समस्या आता है ना, बाबा कहने से सॉल्व हो जाता है। अपना अनुभव कहते हैं। तो बाबा कहते सिर्फ थोड़े लोगों का या अपने लिए के लिए सिर्फ भगवान को क्यों यूज करते हो? सारे लोगों के लिए यूज करेंगे तो कोई एक पॉइंट से भी आपको नेगेटिव संकल्प नहीं आता। क्यों? सभी के साथ आपका पॉजिटिव है, माइनस नहीं है, लो नहीं, पॉजिटिव है। तब असफलता आने का चांस ही नहीं। आपका तन सब कुछ ठीक है, सिर दर्द आ रहा है तो भी पढ़ाई करने को नहीं होता है, और कुछ टेंशन है, कुछ एक भी थोड़ा भी डिस्टर्बेंस है, तो वो लाइफ को हम एंजॉय नहीं कर सकते हैं। या तन का बीमारी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी ने कुछ कहा हो, कुछ भी हो, ऐसे न हो, और सच्चे संगम युग का सुख का अनुभव करें, सच्ची होली को मनाए। तो जब भी आपको बाबा अपॉर्चुनिटी ड्रामा में देता है, एक सेकंड भी मिलता है, इतना सर्वशक्तियों को दान के रूप में, साधन के रूप में, निमित्त रूप में सारी दुनिया को दे दो। तो क्या होता है ना, जब आप किसी को पैसा एडवांस में देते हो ना, आपके पास अधिकार रहता है उधार लेकर आने का। माँ बाप कहते हैं मुझे मेरे बच्चे को थप्पड़ लगाने का अधिकार है, और पत्नी भी कहते हैं मेरे पति को अधिकार है मुझे थप्पड़ लगाने का। आप कौन हो बीच में बात करने वाले? राइट, अधिकार है ना। ऐसे ही अधिकार के रूप में 5000 साल में आपने ही भगवान का जो शक्ति दी है, वो आपको मिलता रहेगा। इसलिए बार बार बाबा कहते कर्मातीत, कर्मातीत, कर्मातीत। माना आप कुछ मत करो बच्चे, कर्म का जो साधन मेरे हाथ में दे दो, सब कुछ मैं करता हूँ, वो फल को सारा 5000 साल अनुभव करते चलो। इसको ही बाबा सहज राज्य कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं, मैं शक्ति देता हूँ, मैं इनको करता हूँ, मैं उनको करता हूँ। करते हो ठीक है, करने का शक्ति है, एलिजिबिलिटी है, क्वालिटीज है, खुद ही भगवान से मांग रहे हो तो कहाँ से करेंगे? सोचो ना। इसीलिए बाबा ने कहा ऐसे सहज सफलता प्राप्त करने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान। सिंपल। पानी कब गर्म होगा? अग्नि के साथ कनेक्शन में रहेगा तो।
पानी और वो जो अग्नि है ना, उसके बीच में बर्तन नहीं है तो पानी गर्म नहीं होगा। जब तक भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो नहीं होगा, आप मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बन सकते। तो सर्वशक्तिमान आपको यूज करना चाहिए। बाबा भी कहते मैं कब यूज करूंगा, कि आप अपना मन और समय सारे विश्व के लिए, सारे शक्ति के लिए देंगे। अब कभी कभी क्या कहते हैं, बाबा क्या है बच्चे, शांति दे दो, सुख दे दो, आनंद दे दो, एक एक लेते रहते हैं। नहीं, जब सबको देने के लिए वो रेडी है तो आप एक एक क्यों लेते हो? ये सीक्रेट इतना है, बाबा के पास इतना शक्तियां हैं, उसका नाम भी हम नहीं जानते। और लोग इतना डिमांड रखते हैं, वो सभी डिमांडों का बाबा के पास सॉल्यूशन है, लेकिन उस सॉल्यूशन के लिए बच्चे आप साधन बन सकते हो। कितना खुशी होता है, इतना आनंद होता है। देखो बच्चे, कोई एक पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में, उनका बीमारी खत्म होता है तो डॉक्टर को दिल से कितना थैंक यू कहता है, और सारे दुनिया की बीमारी को ठीक हो जाएगा, क्या दुनिया वाले आपको थैंक यू नहीं कहेंगे क्या? लेकिन उसके लिए जो विकार, लोभ, अहंकार, अभिमान, इंद्रियों का सुख, इससे बाहर आकर अपने मन को परमात्मा में रखना बहुत जरूरी है। बाबा को कभी रिस्ट्रिक्शन मत रखिएगा, बाबा सिर्फ ये शक्ति दे दो, इन लोगों के लिए दे दो, ये एरिया के लिए दे दो। सर्व शक्तियां सभी लोगों के लिए, तो क्या होगा, आप अधिकारी बन सकते हैं सहज। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहेंगे, उतना ये सर्व शक्तियां ऑर्डर में रहेगी। माना आपके द्वारा जितना शक्तियां फ्लो होता जाएगा, उतना जिनके पास वो शक्ति जाकर पहुंचे हैं, वो आपका बात सुनने लगेंगे। कभी कभी कहते हैं, बहन भाई जी क्या करें, हमारे पति बात नहीं सुनते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन आत्माओं के साथ अभी भी आपका लोड अकाउंट है, इसीलिए नहीं सुनते। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक शॉप पर गए हो, वो शॉपकीपर क्या करता है, आपके ऊपर गुस्सा करता है कि आपने जो पैसा लिया था हमारे से, 3 महीने से पेमेंट किया नहीं है। सभी लोगों के आगे पूछता है, तो आपको अच्छा लगता है? नहीं है ना। लेकिन हकीकत तो है, आपने तो लोन लिया था उनसे, इसलिए तो वो पूछ रहा है। ठीक है, सपोज आपने पेमेंट कर दी विद इंटरेस्ट, उसके बाद वो बताएंगे तो आप चुप रहेंगे क्या? या वो पूछेगा क्या? जब उनका अकाउंट पेमेंट हो गया तो वो क्यों पूछेगा? तो आपकी जिंदगी में अभी भी मनुष्य आत्माओं के बीच में हिसाब किताब है। आपका संस्कार पैर के अनुसार नहीं चल रहा है, इसका मतलब उस आत्मा के साथ आपका अभी भी अकाउंट सेटलमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए अभी क्या करूं, सिर्फ एक आत्मा के लिए, एक संसार के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए। अब ये बात बताइए, क्या होली आप अकेले मनाने चाहते हो, अपने परिवार वालों से मनाने चाहते हो? सारे विश्व से मनाओ, कितना खुशी होगा। जो रंग, जो कोई भी उसको क्लीन नहीं कर सकता है, कितना सुंदर, कितना श्रेष्ठ, कितना महान रंग है, जो अनुभव करने के लिए हमारे पास बाबा ने चांस दिया है, वो हम समझ नहीं पा रहे, पीछे भाग रहे। इसके पीछे पैसा, बिल्डिंग, गहने, कपड़े, भोजन, वैरायटी, इंद्रियों के सुख के पीछे भाग रहे। याद रखिएगा, जितना आप बाबा की ईश्वरी सेवा करेंगे ना, ये सभी साधन आपके पास इतना आ जाएंगे, आपको उसके ऊपर अच्छा इच्छा ही नहीं रहता। जब तक श्रेष्ठ सुख का आपने अनुभव नहीं किया है ना, तब तक ये फीका नहीं लगेगा। घर के तो देख लीजिए, जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां
जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे ऑर्डर से चलती है, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर पर चलने वाली। आज गवर्नमेंट वाले कुछ ऑर्डर करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट वालों को सुनना पड़ेगा, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज रहते हैं ना वो सुनना पड़ेगा। सर्कुलर गवर्नमेंट ने डाल दिया तो क्यों? क्योंकि सैलरी कौन देता है? गवर्नमेंट है। जब गवर्नमेंट सैलरी देता है वो जो कहते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। तो वैसे ही भगवान की शक्तियां सभी लोगों को देने के निमित्त बनेंगे, तो वो सभी लोग आपका बात मानेंगे पॉजिटिवली, अच्छा रूप से, सहज रूप से मानेंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? गुस्से के आधार पर, अभिमान के आधार पर झगड़ा करके वो हमारा बात नहीं सुनता है, ऐसे विकार को यूज करके हम क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं और उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? और भी लोड अकाउंट बढ़ जाता है। इसीलिए जितना आप राज्यों को प्रैक्टिस करते जाते हो वैसे सूक्ष्म शक्तियां भी आपका ऑर्डर फॉलो करेगी, क्योंकि सूक्ष्म शक्तियों को भी जो चाहिए आप दे देते हैं। जब यह सर्व शक्तियां अभी से ऑर्डर पर होंगी तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगी, है ना? अभी आपने अपने मन बुद्धि को कहा परम धाम में रहो, वहां ही रहना चाहिए, बाबा के हाथ में दिया उतना समय वहां ही रहना चाहिए, ठीक है? तो अभी वो सूक्ष्म शक्तियां कब आपका बात मानेंगी? फॉर एग्जाम्पल आपका पेट भोजन कब नहीं पूछेगा? कब नहीं पूछेगा? माना भोजन खा के 4 घंटा तक नहीं पूछेगा, क्यों? पेट भरा हुआ। 4 घंटे के बाद पूछेगा। रात भर बहुत अच्छा नींद किया है, नेक्स्ट डे नींद नहीं आएगा। नींद क्यों आता है? रात भर 12 बजे तक 1 बजे तक यूट्यूब गूगल सर्च करते रहेंगे तो नेक्स्ट नींद आएगा। तो हर रोज आत्मा और मानव बुद्धि को जो चाहिए वो भोजन देते चलो ना, आत्माओं को देते चलो ना। न केवल आपका सूक्ष्म इंद्रिय, सारे दुनिया आपका बात मानने लगेंगी। तो सीक्रेट जान लो ना। हम क्या करते हैं? पैसा हमारे पास है तो सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया को देख रही है, दुनिया के पास कितना पैसा है, लोगों को देखो, क्या उनके पास खुशी है, चैन है, शांति है? नहीं है ना। तो ये सभी के लिए सीक्रेट यही है, भगवान को यूज कर, भगवान को अपना कर्तव्य निभाने के लिए एक चांस दे। तब देखो आप जैसे चाहते हो वैसा दुनिया आपका बात मानेगी। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको कुछ कहने का जरूरत नहीं है, समय के पहले ही आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा आराम। कितना मस्ती होता है जानते हैं? जिन बदिन आप दुनिया से इतना डिटैच होते हैं, आपको कुछ चाहिए ही नहीं, जो चाहिए सब कुछ बाबा दे रहा है। याद रखिए, मुख में सिर्फ बाबा 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 को कहना अलग है। मुख में तो बाबा बाबा कहते हो, अंदर में इतना टेंशन, इतना समस्या है, दिखावा, शो नहीं, शो का बाबा नहीं, अंदर की सच्चा बाबा आना चाहिए। यहाँ तो कहते हैं, मैंने बहुत जगह पर देखा है, सेवा पर जाते हैं, इतना सालों से है, ऐसा है, सब कुछ ज्ञान भाषण सब कुछ करते हैं। उसके बाद फोन करते हैं, भाई जी ये प्रॉब्लम है, क्या करें? हाँ, इतना अच्छा भाषण किया आपने और बाबा से ऐसे मिलता वैसे सब कुछ कर, अब हमसे पूछ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम के लिए समाधान क्या करें? इसीलिए दिखावे का बाबा, सच्चे दिल से भगवान को यूज करके तो देखो, पूछने का जरूरत नहीं रहता है। वो अतीन्द्रिय सुख में इतना आप खो जाएंगे, इस दुनिया में कोई चीजों में, व्यक्तियों में मन रखने का आपको अच्छा नहीं लगता है। कितना खुशी का बात है, बाबा भी देता रहेगा, लोग भी देते रहेंगे, पंचतत्व भी देते रहेंगे, सभी तरफ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू का लहर आने लगेगा, तो मन कितना खुश होगा। ये है ना, अब कितना भी साल लौकिक कमाई कर उससे नहीं होता। विश्व का सर्वज्ञ है बाबा, ऐसे यूज करके तो देख लीजिए।
तो अभी का ये विधि से आपको अंत तक सफलता प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा कहता है बच्चे, समस्या होने के बाद कमाई करके पेमेंट करना नहीं है, इन एडवांस पेमेंट कर। जैसे कि हमारे में एक कहावत है, आपके घर में आग लग गई है, उसके बाद आप कुएं से कुआं निकालने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, पानी लाने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, फाइनल एग्जाम कल है तो आज बुक ओपन करेंगे तो क्या होगा, रिश्तेदार आकर बैठेंगे अभी भोजन बनाने के लिए जाएंगे तो क्या होगा। इसीलिए भविष्य में सफलता चाहिए, क्योंकि उस समय दुनिया में ऐसा विनाश रहेगा, ऐसा कर्मों का हिसाब किताब रहेगा, उस समय आप कमाई नहीं कर सकते। क्या 80 ईयर्स 90 ईयर्स 100 ईयर्स में आप कमाई कर सकते हो क्या? कमाई जो भी करना है 40-50 ईयर्स में करना चाहिए ना, जब आपका शरीर ठीक रहेगा। तो अभी समय है कमाई करने का, स्टॉक करने का, पेमेंट करने का। इसका असर भले भले आपको अभी पता नहीं चलता। तो मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं कहता हूँ, जब मैं बेंगलोर में ड्यूटी पर गया था 96 में, उस समय हमारा सैलरी था 1625 1625 स्टार्टिंग में, 1500 रुपीज सैलरी 125 पे दूध के लिए, ठीक है। और उतना उस समय इतना काम करना पड़ता था, सुस्ती होता था। जब 2012 में हमने डेजिग्नेशन दिया, उस समय काम कुछ है नहीं, लेकिन सैलरी ज्यादा। क्यों? जो पहले किया था ना उसका रिजल्ट से गया। चाहिए तो देख लीजिए, पहले आपको झाड़ बनाने के लिए कितना धरती को हल करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। एक बार वो झाड़ फल दे रहा है तो क्या करना पड़ेगा, फिर फल ले लो, खा लो और बांट लो, बस। पहले आपको पुरुषार्थ करना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भले अभी आपको वो फल का अनुभव नहीं हो सकता है, लेकिन भविष्य में जरूर मिलेगा, इसलिए पुरुषार्थ कर। स्लोगन, सपोज इस विधि का आपने प्रैक्टिस किया आज योग, उसका असर क्या होगा, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरहंकारी बने। ऐसे करेंगे तो आकार या निरंकार में 1 सेकेंड में आप सिद्ध हो सकते हैं। माना शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ आराम से इजीली 1 सेकेंड में जो बात है डिस्कशन कर सकते हो अपने लिए, वो समस्या का समाधान मिल जाएगा। कंडीशन निरहंकारी। निरहंकारी माना मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा कुछ है नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। बाबा का तन, बाबा का मन, बाबा का धन, बाबा का संकल्प, बाबा का प्लानिंग, बाबा का एग्जीक्यूशन, सब बाबा का। सब बाबा का है तो आप कौन? आप कौन हो? माना संगम युग में जो भगवान का जो कर्मों का फल अनुभव करने वाले नन्हा सा मुन्ना सा मीठा बच्चा, वो अननोन बच्चा, माना सिंपल एक छोटा सा बच्चा माँ के गोद में बैठकर माँ के दिल से दूध पीता है, उसको क्या मालूम है दूध क्या है करके भी वो बच्चों को मालूम नहीं। कभी कभी माँ है करके भी मालूम नहीं रहता है छोटा बच्चों को, लेकिन वो कर्मों का फल का तो अनुभव करता है। इसलिए सच्चाई तो ये है, दुनिया में जितना ज्ञान लेते जाते हो ना उतना बुद्धू बनते हो। और भगवान के आगे जाकर कुछ मत करो, आराम से बैठ जाओ, तब देखो बाबा सब कुछ कैसे आपका काम करेगा, कितना आपका हर काम कितना इजी होगा। लेकिन हमें है ना थोड़ा अभिमान है, अहंकार है। क्यों? मैंने डिग्री किया है, मेरे पास करोड़ रुपए है, मेरे पति तो इतना पैसे वाले हैं। ये अहंकार है ना, ये सच्चा सुख में जाने के लिए नहीं देता है। उसमें भी याद रखिएगा, ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय कार्य में कहा भी कभी भी भगवान को यूज करके मैंपन आ गया तो कैसे उस मैंपन को हटाना है वो भगवान जानता है।
इसलिए कभी भी ईश्वरीय कार्य में बाबा को यूज करके मैंने कहा करके न तन में न मन में न स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। इतना निरहंकार, अहंकार नहीं। दैट इज रियल लाइफ। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने कमाई किया, ये मेरा पैसा है, सब कुछ झूठ है। हाँ, वो पुरुषार्थ का फल जरूर मिलेगा, लेकिन सब कुछ भगवान को अर्पण करने के बाद उनसे कर्म करा के जो फल मिलता है ना, उसके आगे ये करोड़ कुछ भी नहीं है। अनुभव करके तो देखो, अपॉर्चुनिटी आपको मिला है। इसलिए बाबा कहते ऐसी आत्मा ज्यादातर साकार में रहना अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को। साकारी आकारी और निराकारी में रहना अच्छा लगता है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा के अंतिम स्टेज में भी क्या होता था बाबा, आकारी और निराकार स्टेज में ज्यादा माना सिंपल। फाइनली बाबा कहता है कि भगवान की सुख का अनुभव करने के बाद सदा हम भगवान के एक साधन बने, यही आपको अच्छा लगता है। न कि इस दुनिया में मैं कमाई करूं, ये करूं, ये करूं, अपने परिवार के लिए करूं, ये नहीं लगता है। जितना आप भगवान के लिए साधन बनते हो ना, आपका सारा इच्छा भगवान कंप्लीट करता है। एक बात याद रखिएगा, जब एक माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों का सारा पालना करते हैं, क्या ये भगवान उनके शरण में जाएंगे, क्या आपका पालना नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? याद रखिएगा, विधिवत शरण होंगे तो, विधिवत समर्पण होंगे तो, निरंकारी बनाएगा तो, मैंपन को जला देंगे तो, तब देखिए परमात्मा का सुख इतना सुंदर है, इतना श्रेष्ठ है, इतना महान है। ठीक है, ऐसे पवित्र होकर भगवान की सर्व शक्तियों को सारी दुनिया को फैलाकर सच्चे होली हमें 18 तारीख को मनाना है। अच्छा, ओम शांति।